आइए हम लोग इस समय तेरी ताती काल की आराधना में हम लोग शामिल होंगे और आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में आज की पवित्र आराधना में हम लोग शामिल होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन को जोड़ा है प्रभु। विशेष करके आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे रहा था कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हम आपकी आराधना बढ़ाई करने पाए और आपके नाम को धन्य करने पाए। ये प्यार प्रभु हमारे एक के साथ हो, हमारी की सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम पढ़ने पाएँ और आपके नाम की महिमा होने पाएँ। यह प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते सुनाओ दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 326। साक्षी बानी गीत नंबर 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में हुआ देता आनंद और रास, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। साक्षी बानी गीत नंबर 326। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में हुआ देता आनंद और रास, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा परमेश्वर पिता और पुत्र और पितात्मा के नाम से आमीन। हमारे सदस्यों के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और
हे शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। वो कहते धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। बल्ली उठे, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे। और प्रभु तुम्हारे संग हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच प्रजा और बालक ठहराया। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन का तो हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्गराज में पहुंचकर आना जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम लोग देखेंगे। जो पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 36 से 42 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 36 से 42 पद तक। दूसरा पाठ वचन है यशायाह 65 उसका 17 से 25 पद तक। यशायाह 65 उसका 17 से 25 पद तक। इसे पढ़ते हैं और करेंगे। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हम सबों को मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 36 पद से 42 पद तक। लूका 6 36 से 42 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सीध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं
सूझता। जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ तक पहला पाठ वचन समाप्त हुआ। उसका पाठ वचन है यशायाह 65 उसका 17 से 25 तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह 65 उसका 17 से 25 है। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएंगे और दूसरा बसे या वे लगाए और दूसरा खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चारा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया विश्वास मां लेकर एक साथ यूं कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दौड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सच्चिदानंद पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ स्वर्गदूतों और उनको विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठान कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवित में और अनंत जीवन पर। आमीन।
लोग इस समय दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 298 में हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 298। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है सो मेहमान वहाँ ही शुक्र रहता है यार मेरे लिए प्राणी का स्थान। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है सो मेहमान वहाँ ही शुक्र रहता है मेरे लिए गिराने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे शुक्र के शब्दों होंगे दो मन सुंदर मनोहर वहाँ तब हम गावेंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। फिर आनंद पूर्वक मन खोल के सदा यह पिता का अद्भुत वरदान कब हम करेंगे स्तुति का गान। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जाके हम सब मिलेंगे। मंडली उठे। मैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। ये सर्वसामर्थी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके आराधना में हैं प्रभु। ऐसा अवसर आपने हमारे जीवन में दिया है। शिष्य के प्रभु आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं और उस पर मनन करना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और समझ को दे ताकि आपकी अगुवाई में प्रभु आपके वचन की भेद की बातों को सुनने सीखने पाए और उसके अनुसार प्रभु हम प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करने पाए और आपकी नाम की महिमा और बड़ाई प्रभु हमारे के जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। प्रभु आप ही हमारे की सहायता कर, आप ही मुझ में होकर के बोल प्रभु, ताकि हम आपके वचन में हम आगे बढ़ने पाए और हर कोई प्रभु वचन के आशीष प्राप्त करने पाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से प्रार्थना कर आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया वचन है हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है पौलुस की पत्री रोमियो के नाम 8 अध्याय उसका 18 पद से लेकर 25 पद तक। पौलुस की पत्री रोमियो के नाम 8 अध्याय पद 18 पद से लेकर 25 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्याप्तता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं
कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी रह तब तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। यहाँ तक हमें बैठ जाएगी। यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो प्रभु के वचन को लेकर के लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे थे, और ऐसे समय में जब वह प्रचार प्रसार कर रहा था लोगों के बीच में और घूम कर के परमेश्वर के वचन को बतला रहा था, ऐसे समय में उनके जीवन में कई तरह की कठिनाई आती है, समस्या आती है, उन बातों को देखते हैं, दुख आते हैं, उन सारी बातों को वह देखता है। और ऐसे ही जो उस समय के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे वे भी कठिनाई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे समय में पौलुस जो कहता है कि जो भविष्य में जो प्रकट होने वाली महिमा के सामने जो वर्तमान में दुख है वो दुख कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातों को उनके बीच में वह रखता है। विशेष रूप से मसीह में प्रिय भाई बहनों हुआ उस बातों को लोगों के बीच में बतला रहा है कि वह जो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा महिमा के साथ में आएगा, उस समय का जो आनंद होगा, अभी जो पृथ्वी का जीवन में जो उस समय का जीवन है जिसमें कठिनाई और दुख और समस्या को में उलझे रहते हैं, ऐसे जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस बातों के विषय में पौलुस बतला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बातों को बतलाते हैं, पुनरुत्थान की गवाही देते हैं कि लोगों के जीवन में उस पुनरुत्थान इस पृथ्वी का जीवन के विषय में वह भिन्न भिन्न तरह की बातों को वह प्रकट करता है। इस पृथ्वी का जीवन डेरा सरिका का जीवन है, कुछ समय का जीवन है। इस तरह के वो कई बार वह उस भविष्य की आशा को लेकर के लोगों के बीच में उन बातों को प्रकट करता है, जैसे पहला कोरिन्थ 15:58 पद में कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इस पृथ्वी का जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने में कई तरह की परेशानियां समस्या आती है, लेकिन हमें उसमें हम उस विश्वास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें, उस विश्वास के साथ में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये बातों के विषय में पौलुस जो प्रोत्साहित करता है लोगों को कि वे उस विश्वास के साथ में वे लोग बढ़ें, उस विश्वास में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे कठिन समय को वो लोग ना समझें कि पृथ्वी का कठिनाई के बाद में कोई उनके लिए आनंद नहीं है। जो मसीह की जो आशा है कि एक दिन उस आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे, एक दिन अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे, उस आशा में होकर के इस पृथ्वी का जीवन इस पृथ्वी का कठिनाई को झेलते हुए आगे बढ़ना है। इस बातों को पौलुस प्रेरित उनको बतलाता है कि वे उसमें प्रवेश करेंगे तो ये जो पृथ्वी का दुख है वो सब को भूल जाएंगे कहता है। और इसीलिए वह उनको इस तरह की बातों के विषय में वह उनको समझाता है, उनको जो प्रभु परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को वह स्मरण कराता है। यहाँ पे स्पष्ट 18 पद में कहता है उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय का दुख या कठिनाई या समस्या या बीमारियां कुछ नहीं है। इस बातों के विषय में वह कहता है और उसी उस समय की बातों को विषय में स्पष्ट रूप से कहता है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 10 पद में कहता है और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। सत्य है, प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रेम करना है और उस उद्धार की आशा में हमें अपने इस पृथ्वी का जीवन को व्यतीत करना है, ताकि हम उस पृथ्वी में हम बने रहने पाएंगे, उस प्रेम में बने रहने पाएंगे। आज जो हमारे जीवन में है उस सत्य प्रेम से अलग होने के कारण हमारे जीवन में कठिनाई आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है। ये उस कारण से उस प्रभु के प्रेम से अलग होकर के जीवन व्यतीत करते हो या उस सत्य प्रेम में हम बने रह करके जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियां आती है। लेकिन हमें उस आशा के
ये आत्मिक पृथ्वी का जीवन को व्यतीत करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे के लिए दी है। उस आशा, उस देश, उस राज जहाँ पे किसी प्रकार के रोग, ना दुख, ना पीड़ा, ना समस्या, उस राज के लिए हम अपने आप को सीधा और तैयार करें। यहाँ पे वर्तमान समय में जो देखते हैं, जो दुख है वो हमारे पाप के कारण है। हमारे पाप के कारण जो दुख है या मनुष्य के पाप के कारण से जो कठिनाई है, इस बातों के विषय में देखने पाते इस वचन में। जो समझता हूँ कि इस समय का दुख और क्लेश ये उस जो विशेष बातों को दिखा रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम क्यों दुख सा रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, क्यों हमारे जीवन में समस्या है। भिन्न भिन्न बातों के लिए हम लोग सवाल करते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को कहते हैं, जिस परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया को बनाने के बाद में जो मनुष्यों के लिए उन्होंने एक ऐसा जगह तैयार किया था जिस जगह में वे लोग आनंद के साथ रह सकते थे, लेकिन उस जगह में रहते हुए भी वे लोग उन्होंने पाप किया। लोग जानते हैं आदम और हवा की बातों को। पाप में गिरने के कारण से परमेश्वर और मनुष्य की जो बीच में थी वह दूरी बन जाती है। उसकी बातों को देखते हैं, जिसको आज्ञा दिया था। हम 19 पद से 22 पद में इन बातों को जो देख रहे हैं, आशा की बातों को विषय में बताते हैं। हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 17 उसका दूसरा भाग में देखेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये परमेश्वर की जो श्राप है, जो विशेष करके यहाँ पे देखते हैं 19 पद में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही। पृथ्वी भी श्रापित है। इस बातों के विषय में मनुष्य के पाप के कारण से ऐसा हुआ, उस बातों के विषय में यहाँ पे वचन जो दिखाई जा रही है। और इसको पौलुस इन बातों को बतलाना चाहते हैं जो यीशु मसीह महिमा के साथ में आएगा। जो पाठ वचन में जिसे देखे हैं कि नई सृष्टि, नई आकाश की बातों को कहता है, उस स्वर्ग राज की बातों के विषय में कहता है। एक नई सृष्टि और एक नई आकाश के विषय में वह विशेष रूप से कहता है। तो इसके लिए विशेष पृथ्वी में रह करके हम अपने जीवन को, हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे के लिए नई सृष्टि अर्थात उस पृथ्वी और आकाश की बातों के विषय में की गई है, उस राज के विषय में की गई है, जहाँ पे शांति का राज होगा, जहाँ पे कोई किसी को दुख नहीं देगा। हम लोग जहाँ पाठ वचन में देख रहे थे, यहाँ तक कि शेर भी भूसा खाएंगे, वो भी किसी का शिकारी नहीं करेगा। इन बातों को ये विषय में दिखाया गया है। वैसे ही बातों को विशेष करके हम देखने पाएंगे यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय इसका 6 पद से 9 पद में जो दिखाया गया है, भेड़ या भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पला हुआ पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और हिचनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेह के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना ही हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर जाता है। उस महिमा का, उस परमेश्वर की महिमा के विषय में जो दिखाया गया है कि कैसा होगा उस समय की स्थिति, कैसा परिस्थिति आएगा, एक परिवर्तित परिस्थिति आएगा। उस बातों को विषय में वचन बतलाती है। भजन संहिता 33:6 और 9 पद में भी इन बातों को दिखाया गया है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। जो पृथ्वी की सृष्टि के विषय में वह कहता है, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हम लोग सृष्टि के विषय में बहुत सारी बातों को, बहुत सारे संदर्भ वचन को देख सकते हैं। नरसिंह सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 3 पद में, इब्रानी पहला अध्याय 2 पद में, 11 का 3 पद में, और इस रचना के विषय में भजनकार भजन संहिता 19 में वर्णन करता है कैसा बनाया इस पृथ्वी को परमेश्वर ने। आज उस परमेश्वर जो महिमा के साथ में आएगा, अपने पुत्र के साथ में आएगा, तो उसके विषय में उस आशा में होकर के हम इस पृथ्वी का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज जो विश्वासी है हम लोग, आज विश्वासी होने के
के साथ हम जो हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, समस्या है, केवल हमारा जो पाप का कारण है, पाप के कारण से ही ऐसा हुआ है। हमारे जीवन में जो कठिनाई और समस्या और बीमारी की जो बातों को देखते हैं वो हमारे पाप के कारण से, या इस पृथ्वी के जीवन में जो कठिनाइयाँ हमारे लिए है वो पाप के कारण है। पौलुस अपने उदाहरण को देता है। वह पौलुस जो विशेष रूप से प्रभु को ग्रहण करने के साथ में वह जब चलता है, बढ़ता है, उसमें तो उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है और वह यीशु नाम को लेकर के दुख उठाता है और लोगों के बीच में प्रचार करता है, कोड़े खाता है, उन सारी बातों को वह वर्णन करता है। ऋतु की काम 9:16 में कहता है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरा नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहता है। दूसरा कोरिन्थ 11:23-28 में वह उस बातों को पौलुस दिखलाता है कि वह पागलों के समान घूमता है, कोड़े खाने में बहुत सारी उनके जीवन में जो समस्या है, कोड़े खाने में, मृत्यु की जोखिम में, 39 कोड़े खाने में, और डाकुओं की जोखिमों में, अन्य जातियों की जोखिमों में, जंगल में, और बहुत कठिनाई के साथ में वो उस काम को करता है, कष्ट के साथ में। लेकिन वो आशा है कि थोड़े समय के बाद में उस आशा में जो महिमा जो आने वाली है उसके सामने इस दुनिया का दुख कुछ भी नहीं है। और उस इस बातों को अपने जीवन में देखकर जो देख रहा है और साथ ही साथ में उनको दूसरों को भी बहुत उत्साहित करता है कि वे लोग कैसे उस आशा में जीवन को व्यतीत करें। इस बातों के लिए वह लोगों को उत्साहित कर रहा है। आज मेरा और आपको सोचने की आवश्यकता है कि इस बाइबल की जो वचन है कैसा, जो कठिन के समय में, हमें कठिनाई के समय में उस प्रभु में हमें कैसे बढ़ना है। उस प्रभु में जब जीवन व्यतीत करता है, हमारे जीवन में कठिनाई आती है, समस्या आती है, दुख आती है, तो कैसे हमें उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए उस परीक्षाओं में हमें स्थिर रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। पहला पत्रस 5:8 से आगे पदों में दिखाया गया कि हम सचेत रहें, विश्वास में स्थिर रहें, हम विश्वास में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे पहला थिस्सलुनी 4:13-18 पदों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में दिखाया गया है। वहाँ पे जो आशा है, जो पृथ्वी में लोग उस समय पाए जाएंगे, जो लोग इस पृथ्वी का जीवन को जो समाप्त किए हैं, उनके विषय में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वे सोने की उपमा दी गई है, जहाँ पे सोते हैं उसके विषय में अज्ञानी न्याय कहता है। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के साथ आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, लोग बदल जाएंगे और उस नई सृष्टि और नए आकाश में लोग प्रवेश करेंगे न्याय के साथ में। दूसरा कोरिन्थ 4:16-18 पदों में भी इन बातों को कहता है कि हमारे जो जीवन है इस बाहरी मनुष्यत्व के विषय में कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नहीं होता जाता, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। इस बातों को कहता है, हम जो यीशु नाम पर विश्वास करने के कारण अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं, तो उस क्लेश को कहता है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। इस बातों के विषय में कहता है। आज मेरा और आपसे वो चाहता है कि हम विश्वास में स्थिर रहें, सचेत रहें और इस विश्वास के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज जो भविष्य में पूरा होने वाली बातों के विषय में, उस महिमा की बातों के विषय में पौलुस भी मेरे और आपको बतलाते हैं कि भविष्य में जो पूरा होने वाली है, सुधार का जीवन जो मिलने वाली है, वो हर एक जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के द्वारा वो पूरी होगी, उस प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करेंगे। इस बातों के विषय में प्रभु अपने वचन के द्वारा सिखाता है। Colossi 3:4 में कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कहता है उस महिमा में प्रकट किए जाएंगे। आज मेरे और आपसे तो चाहता है कि उसकी महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें, जिसके लिए उसने तुम्हारे और हमारे तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। कहता है दूसरा थिस्सलुनी 2:14 पद में कहता है। आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हम विशेष करके जो आशा में जीवन व्यतीत करते हैं, इसी थोड़े समय के दुख के विषय में, आज स्मृति का जीवन के विषय में वो बतलाता है, और जो आने वाली आशा का जीवन है
उस आशा को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं पौलुस भी। आज मेरे और आपके लिए वो आशा में होकर के हम जीवन व्यतीत करते हैं, उस आशा में होकर के प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं और हम प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में हमें उस भविष्य की महिमा जो प्रकट होने वाली है उसके लिए हम अपने आप को सीधा और तैयार करें। इसके लिए हमारे को जो विशेष रूप से प्रभु मेरा और आपसे मांग करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के जीवन व्यतीत करें, प्रभु के समीप आए और अपने विश्वास में सचेत रह करके स्थिर रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें और हम जो आशा हमें दी गई उस आशा में होकर के धीरज धर करके हमें बाट जोतते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो उस धन्य राज में हम प्रवेश करने पाएंगे। धन्य आशा में जो महिमा और महिमा का जगह है उस जगह में प्रवेश करने पाएंगे, जहाँ पे जो शत्रु है जानवर एक दूसरे को वो भी एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे, उसकी बातों को देखते हैं। उस राज के लिए हम अपने आप को सीधा और तैयार करें। इस विधि का जीवन में जो थोड़े समय का जीवन है उस जीवन को हम व्यतीत करते हैं। हमें प्रभु आज अपेक्षा करता है कि हम उस प्रभु मसीह में होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो उस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष दे हुए आमीन। कल हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वर की माँ अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के उस वचन के लिए कि प्रभु इस पृथ्वी का क्लेश के विषय में प्रभु आप बतलाते हैं। उस पौलुस प्रेरित के माध्यम से इस पृथ्वी का क्लेश प्रभु थोड़े समय का क्लेश है वो जो आनंद में बदल जाएगी, तो उस बातों के लिए हम अपने आप को सीधा और तैयार करने पाए। हम आपके हैं और आपने बने रहकर इस पृथ्वी का जीवन को व्यतीत करने पाए। उस धन्य आशा प्रभु के सामने इस पृथ्वी का कठिनाई समस्या दुख प्रभु कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में आपके डर और भय में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु विशेष करके आपके वचन के आशीष चाहते प्रभु, हर एक जो प्रभु आपके वचन को सुनते हैं हर एक के लिए प्रभु अपने आशीष को दे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे, ताकि हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु उस आशा में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रभु स्मृति का जीवन में हम कठिनाई के समय प्रभु कराते हैं। प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप ही हमें साहस दे, ताकि आपकी साहस के द्वारा प्रभु हम आप में बने रहने पाए, आपकी नजदीकी में आने पाए और प्रभु आप में स्थिर रहने पाए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु जो आपने धन्य आशा दी है उस धन्य आशा को प्राप्त करते हुए प्रभु आगे बढ़ता है। मैं प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते सुना और ऐसे ग्रहण करें आमीन। और ईश्वर के साथ जो समझ ज्ञान से बोध है कृष्ण यीशु में हमारे हृदय और हम लोगों की मन की रक्षा करेंगे आमीन। मंडली में पुकार है इस सप्ताह 10 जुलाई को ऑटोनोमस दिवस है। हम लोग उस दिन का ऑनलाइन गिरजा आराधना हम लोग सुबह 7:30 बजे हम लोग करेंगे। सभी हरशेर मंडली के सभी परिवार इसको याद रखेंगे और उस दिन का हम लोग ऑटोनोमस का गिरजा हम लोग 7:30 बजे सुबह में करेंगे। और दूसरी बात है, हम लोग इस समय कोरोना के महासंकट के काल में हम लोग लॉकडाउन के समय में हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे समय में हम लोग गिरजादान चाहे जो भी हम लोग ऑनलाइन आराधना में हम लोग परिवार होकर हम लोग इकट्ठा करते हैं, उस दान को हम लोग आने वाला सप्ताह हम लोग जमा करने की कृपा करेंगे। और यह गिरजा दान को हम लोग प्रत्येक टोला के पंच को हम लोग जमा करेंगे और पंच के माध्यम से जमा होगी और उसके माध्यम से हम लोग फिर आगे हम लोग पेरिस को हम लोग सेंट्राइज करेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय आराधना के अंतिम गीतों को गाएंगे। उड़गंडी से उड़गंडी नंबर 333, उड़गंडी नंबर 333 उदुलेन्ने बेड़ावारो उदुलेन्ने समय बारो रे काकेगल गंडी पारो मेरखा गंडी पारो आला सिंगल मिगल में चोरे। उड़गंडी नंबर 333। युंदुलेन्ने बेड़ावारो युंदुलेन्ने समय बारो रे काकेगल गंडी पारो Galar, single, mingle, bitch.
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरे, जिससे सत विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिलाए जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्याय और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा कर और कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताओ। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं, कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम किसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्ष्य गिनती सामर्थ्य पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे और कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं और को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के शक्ति के और दुख में उनको शांति दे। प्रभु, विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु प्रतिदिन के जीवन में अपने भंडार में से एक छोटा हिस्सा प्रभु आपके नाम के निमित्त अर्पित करते हैं। प्रभु से ग्रहण कर, इसके द्वारा आपकी कलीसिया संचालन होती है। प्रभु, जिस बलि भंडार से दी गई प्रभु अपने आशीष को दे रहा था कि हर समय हम प्रभु तन मन धन हर एक बातों के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय बोने का समय है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु समय पर बारिश, हवा और धूप को दे ताकि उस समय पर प्रभु हर कोई बोने पाए और फसल को प्रभु उगाने पाए और हम प्राप्त करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। ये कार्य प्रभु उस सबके जीविका में प्रभु अपने आशीष को दे रहा था कि आपके अनुग्रह और आशीष में प्रभु बढ़ने पाए। ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मंडली के भाई बहन, के भाई बहन जो बीमार में हैं प्रभु, जो बिस्तर में पड़े हैं, उनके ऊपर अपने सिफावरी हाथ को बढ़ा स्पर्श कर और अपनी सिफा को देश के द्वार से प्रभु हुए सुस्वस्थ होने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये प्यारे प्रभु श्री उनके ऊपर दृष्टि कर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन में कहते हैं मैं चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हम विश्वास करते हैं प्रभु और आपकी सभी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक प्रभु सुस्वस्थ होने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा दे पाए। प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं कि दुनिया जब महामारी की चपेट में ऐसे समय में प्रभु हम जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे लिए प्रभु अपनी सुरक्षा को दे रहा था कि आप में हम सुरक्षित पाए जाएं और तो हम आप में आगे बढ़ने पाए। प्रभु जो धन्य आशा दी है उस आशा तक हम पहुंचने पाए। हमारे को सीधा तैयार कर ताकि प्रभु हम आपके डर और भय में जहाँ पे किसी प्रकार के रोग ना दुख ना पीड़ा ना समस्या इस राज के लिए प्रभु हम सीधा तैयार होने पाए। ईश्वराधर पिता परमेश्वर तो सब के साथ सबकी सहायता कर ताकि हम हर कोई आप में बने रहने पाए। ये प्रेमी प्रभु समय इस प्रार्थना के माध्यम से नहीं मांग पाए, आप भला उत्तम जान करके देना सदस्य प्रत्येक के जीवन के लिए लीजिए और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराध हमको क्षमा कर जैसा हम अपराध हमको क्षमा करते हैं और हमको बच्चों में अपराध बुराई से बचा, क्योंकि राज और ताकत तेरी है। अब विश्वास और दिलमन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।